कम से कम इसको मर जाना चाहिए, इसके खानदान को पता चले कि जो गंदी थी, जो गंद था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो बेगैरत निकला। इसका खामन जो कहता था मैं गैरतमंद, मैंने गैरत के नाम पे मारा। बाद जो तीसरा मुलजिम है वो भी कानून की गिरफ्त में आएगा और अल्लाह के फजल से वो भी जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा, मरेगा अल्लाह के फजल से। मैं अपनी माँ को लेके 3 जगह पे गया हूँ, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। पुलिस ने पैसे खाए, जो फर्स्ट जो वहाँ पे थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जो आईओ थे, उन्होंने पैसे खाए, ठीक है, उन्होंने भारी रकम वसूल करके उसको छोड़ा है। आज भी हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। लोग आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं। अरगमान ऐसे बिल्कुल साथ बैठा है दाईं तरफ, तो वो बैठा है, तो वो ऐसे कहता है मैडम मैं आपको बताता हूँ। वो कहती स्टूपिड, बकवास बंद करो अपनी। मेरा बूढ़ा बाप इसी सदमे से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। आईजी ऑफिस में गया हूँ, एसपी साहब के पास कई बार गया हूँ, मेरे पास वो इनकी वो स्लिप्स पड़ी हुई हैं आज भी। सबसे पहले उसकी आवाज निकली होगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, हाय माँ मुझे बचा ले। तो इन बगैरतों को, जालिमों को जरा तरस ना आया है। इसको लान तान किया कि तुमने अब उसको मार दिया, मारने के बाद उसकी कब्र को तुम लोग फैला कर रहे हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। आप लोग गए जनाजे में? हमने क्या लेने जाना था भाई, मारा क्या वहाँ पे काम है? हमारे को रिश्तेदार हमदर्दी की बुनियाद, इंसानी हमदर्दी किस मुंह से वो हमारा सामना करेंगे? हमारे का रिश्तेदार खानदान, हमारे को रिश्तेदारी उनके साथ। एक तो हमारे बच्चे का कत्ल किया है, हमारा बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, तो हम उसके जनाजे पे जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे भाई। हमारे 3 मुलजिम थे, ठीक है, एक आमना है, एक आमना, एक फरहान और एक अरगमान। अब तीनों जेल में, दोनों जेल में। पुलिस ने एक मुलजिम मारा जो छोड़ दिया है। वो पहले दिन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पुलिस ने वो छोड़ दिया। जो फर्स्ट टाइम जो उनका जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जो टीम थी उनकी, वो रिलीज किया, वो छोड़ दिया। हमने बड़ा चीखे चिल्लाए, बड़ी जगह पे हम लोग गए अपने इंसाफ के लिए। आईजी ऑफिस में गया हूँ, एसपी साहब के पास कई बार गया हूँ, मेरे पास वो इनकी वो स्लिप्स पड़ी हुई हैं आज भी। इतनी जगह पे मैं गया हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि हमारा हक बनता है अपने इंसाफ के लिए, अपने भाई के इंसाफ के लिए हर कानूनी दरवाजा खटखटाएं, और हमने खटखटाया है। मैं अपने बूढ़े बाप को लेके, बूढ़ी माँ को लेके मैं आईजी ऑफिस में गया हूँ, लेकिन हमारी वहाँ पे सुनाई नहीं हुई। मेरा बूढ़ा बाप इसी सदमे से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अब मेरी माँ बची, मैं अपनी माँ को लेके 3 जगह पे गया हूँ, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। ये कुछ ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, चंद दिनों की बात है। जो तीसरा मुलजिम है वो भी कानून की गिरफ्त में आएगा और अल्लाह के फजल से वो भी जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा, मरेगा अल्लाह के फजल से। पुलिस ने पैसे खाए, जो फर्स्ट जो वहाँ पे थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जो आईओ थे, उन्होंने पैसे खाए, ठीक है, उन्होंने भारी रकम वसूल करके उसको छोड़ा है। इतना दर्दनाक इन्होंने काम किया है। ये एक बंदे का मेरे भाई काम ही नहीं है। एक घर में 5 मरले का इनका घर है, वहाँ पे इनकी पूरी फैमिलीज में रहती है। अब इन्होंने मेरे भाई को वहाँ पे बुलाया, बुला के ट्रैप करके तशद्दुद करते रहे। वो क्या चीखा चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज़ नहीं निकली होगी, वो चिल्लाया नहीं होगा, तड़पा होगा, बड़ा रोया होगा। सबसे पहले उसने अपने रब को पुकारा होगा, वास्ते डाले होंगे। बेशक उसने 1000 वास्ते डाले होंगे इन बगैरतों को। सबसे पहले उसकी आवाज निकली होगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, हाय माँ मुझे बचा ले। तो इन बगैरतों को, जालिमों को जरा तरस ना आया। हमने थाना फैसल टाउन को लेके वहां जब कार्रवाई की, हमने 3 मुलजिम अरेस्ट करवाए थे। वो उसके पूरे एविडेंस मेरे पास मौजूद है। वो कोर्ट में हर चीज में पेश करूंगा, मीडिया हजरात में आपको भी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा वक्त आने पे, क्योंकि वो सारे एविडेंस हमारे पास, सबूत हमारे पास मौजूद है। बहुत सारी चीजें आप मुझे पहले भी दे भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं। मैंने बहुत सारी चीजें जो आपको दिखा चुका हूँ ऑफ द कैमरा। अब नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह ऑन द कैमरा पूरी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। आपके देखने वाले जो नाजरीन हैं, व्यूज हैं, मैं इनके साथ भी शेयर करूंगा। पूरी जो जहाँ जहाँ हमें पूरी दुनिया ने देखा है, उनको पता चलेगा। मजीद उनके सामने कुछ हकायक आएंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको रईस के साथ, आपके साथ, आपकी वालदा के साथ, आपके बाप के साथ, आपकी बहनों के साथ, आपकी भतीजियों भांजियों के साथ बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि मैं सबके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ। वक्तन फ़वक्तन लोग कॉल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि इसके बारे में हमें अपडेट दें। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप मीडिया हजरात ने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, ठीक है। आज भी हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। लोग आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, हमारे से दियत ले लो, हमारे से शर्त अपनी जो भी है, आप अपनी शराइत बताओ, हम आपकी शराइत पूरी करते हैं, आप ये कर लो वो कर लो। हमने उनको बता दिया, वॉर्न कर दिया है कि आपने नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आना इस हवाले से। अली भाई, मुझे याद है कि आपको आज से 6-8 माह पहले की भी बातें हैं, जब आपको करोड़ों रुपए की नोट बोरियों में भर के देने की भी ऑफर की थी, आपने उस वक्त भी रद्द कर दी थी। आज भी आप उस बात पर कायम है? अल्लाह के फजल से कायम है। 1 साल होने का मैं, आप मेरे सामने बैठे हैं,
आपके साथ ही मैंने ये बात तब भी शेयर की थी, बिल्कुल आज ऐसे से ही 6-8 माह पहले की बात ऐसे ही है। मैंने आपके साथ शेयर की थी कि लोग ऑफर करवाते हैं, ठीक है, वो आप ये कर लो, वो कर लो, दियत ले लो, हम आपकी शराइत मानने के लिए, हर तरह की शराइत मानने के लिए तैयार हैं। मैंने तब भी आपके साथ हमारा यही मौक़िफ़ था कि कल को हमने भी मरना है, ऐसे ही इस है। दुनिया फानी से जाना सेम है, अल्फाज हमने आपके जाना है। अपने भाई को क्या मुंह दिखाएंगे कि दुनिया में हमने तुम्हारा सौदा कर लिया है, रईस ने मैं यहाँ से पकड़ना है। कहाँ तुम्हारा ज़मीर था? हमारा ज़मीर ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ज़मीर मरा नहीं है। ना हम किसी इनकी शराइत मानने वाले हैं, ना ही हम इनके कई बातों में आने वाले हैं, ना हमने इनके साथ कोई पैचअप किया है, और ना ही हम इनके साथ कोई पैचअप ना करेंगे। इनके साथ कोई पैचअप करेंगे। आपके पास अली साहब एक और भी ऑप्शन था कि अगर आपका तीसरा मुलज़म आज़ाद है तो आपके पास तफ्तीश तब्दीली वाला भी ऑप्शन था, उस तरफ भाईजान, नहीं आप गए? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपने बूढ़े बाप को लेके हर जगह पे गया हूँ, कानून का दरवाज़ा खटखटाता रहा हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा। जबकि जो जिसके पास भी जाएं वो कहते हैं जी आप एसपी साहब के पास जाएं। अच्छा। एसपी साहब के पास जाएं जी, हम आप रिपोर्ट ले रहे हैं, आईओ से, इंचार्ज से ले रहे हैं, आप इतने दो दिन के बाद आएँ। अच्छा। वो मोस्टली ये होता था कि एसपी चेंज हो जाता है। आप बड़ी एक काबिल और मेहनती पुलिस ऑफिसर हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद साहबा, वहाँ पर आप गए मैं उनके पास गया हूँ, ये बकरा ईद से तकरीबन 7-8 दिन पहले मैं उनके पास गया हूँ तब्दीली तफ्तीश के लिए? तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मैं उनके पास हाजिर हुआ हूँ। अच्छा। तो जब वहाँ पे मैं हाजिर हुआ, वहाँ पे ये मुर्जिम पार्टी भी आई थी, अर्गमान को उन्होंने बुलाया था। अच्छा। अर्गमान को बुलाया था, आमने सामने बैठे थे आप? बिल्कुल आमने सामने, हम लोग ऐसे बिल्कुल साथ बैठे थे जैसे अच्छा, आप साथ बैठे थे। जब अंदर वो एसएसपी साहब के पास पेश हुए हैं तो आपको पता वो सेम चेयर लगी होती है, अर्गमान आपके साथ बैठा अर्गमान था? मेरे साथ बैठा हुआ था। अब वहाँ पे मैं उनके लॉन में खड़ा हूँ, गर्मी थी, धूप थी, सब लोग खड़े, मैं भी खड़ा हूँ। अब वहाँ पे ये हुटिंग करना शुरू हो गए, तो एसपी साहब के जब हमारी बारी आई, अंदर गए, तो वो उसकी ना काम पे टांग रही थी अच्छा। अर्गमान की कि मेरे साथ पता नहीं क्या होना है। अच्छा। जब वो अंदर गए हैं तो इसको डांट पड़ी वहाँ से, अर्गमान को। अब हम लोग ये बैठे हैं, एसपी साहब ने, वो एसएसपी साहब ने मुझे पूछा जी बताएं आपका केस। मैंने उनको सारा मैटर बताया। मैंने कहा मैडम ये मसला है हमारा, हमारे 3 मुर्जिम हैं, हमने 3 मुर्जिम अरेस्ट करवाए थाना फैसल टाउन में। थाना फैसल टाउन में 3 मुर्जिम अरेस्ट करवाए, 365 की हमारी FIR थी, हमारा बच्चा मिसिंग था। जब वो पुलिस ने कार्रवाई की, इन 3 मुर्जिमान को पकड़ा है वहाँ से, इनके घर से, जहाँ इन्होंने मेरे भाई को ट्रैप करके घर बुलाया, तशद्दुद किया, उसको मारा, जलाया जा, सारा मैंने उनको बकुआ बताया। अब तफसील बताने के आपकी बाद बदल गई है? मैं आपको बताता हूँ भाई, जब वहाँ पे मैंने SSP साहब को सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो ऐसे मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अर्गमान ऐसे बिल्कुल साथ बैठा है दाईं तरफ। तो वो बैठा है, तो वो ऐसे कहता है मैडम मैं आपको बताता हूँ। वो कहती स्टूपिड, बकवास बंद करो अपनी, अच्छा। तुमसे किसी ने सवाल किया? उनको पता था ये मुलज़म है? उसको पता था, उसने जब पूछा ना उससे पहले कि ये कौन आपके है, आईओ ने बताया? आईओ ने बताया। उन्होंने कहा मैम ये मुर्जिम है, ये खाना नंबर 2 का मुर्जिम इनका। अब आपकी तफ्तीश जो है वो तब्दील हो चुकी है? तफ्तीश अब उन्होंने दोबारा बुलाया है। अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह जाएंगे बोर्ड के सामने? बोर्ड के सामने फिर दोबारा ठीक पेश है। होंगे, जो भी वो जो हकायक होंगे वो फिर हम आप मीडिया हजरात के सामने शेयर करेंगे। ठीक है, चलान जमा हो चुका है हमारा। ठीक है, इनके जो बच्चे हैं वो दर बदर रुल रहे हैं, ना तो हमने इनके बच्चों को कोई इस तरह का कोई अल्फाजों में टारगेट किया, ठीक है, और ना ही कुछ इस तरह के अल्फाज हमने इनके साथ बोले बच्चों के। इवन के ये कहती रही है कि वो जो इसने वो मेरे साथ भी इंटरव्यू में कहती रही है, वो कहती रही, उसको बड़ा अच्छा इसको जवाब दिया हमने। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स बनाए, इसको लान तान किया कि तुमने अब उसको मार दिया, मारने के बाद उसकी कब्र को तुम लोग मैला कर रहे हो, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जो सर पे दुपट्टा ने इसका फंदा लेके ना, मैंने लोगों के ना बड़े कमेंट्स में पढ़े, आपके जो चैनल्स में मैंने लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि इसको ना जो इसका सर पे दुपट्टा है ना, जो कहती है इज्जतदार, तो ये गर्भ जो सर पे दुपट्टा ना, इसका फंदा लेके इसको मर जाना चाहिए, कम से कम इसको मर जाना चाहिए। इसके खानदान को पता चले कि जो गंदी थी, जो गंद था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो बेगैरत निकला। इसका खामन जो कहता था मैं गैरतमंद, मैंने गैरत के नाम पे मारा है, उसकी गैरत तो मर गई, वो तो बेगैरत निकला। गैरतमंद होता इसको अपने हाथों से गला इसका काटता, इसको मारता, जलाता, सेम जो बच्चे के साथ किया वो इसी के साथ करता, तो खानदान में लोगों में भी ये इस चीज़ का सुकून पैदा होता। मैंने अभी कल ही की बात है, ब्रिटिश चैनल है UK टाइम्स उर्दू सर्विस का, मैंने वहाँ पर आमना का एक प्रोग्राम देखा और उसकी माँ के हवाले से, तो उसकी फिर वही पुरानी बातें थी। अच्छा अली भाई मुझे एक बात बताइएगा, अरमगान अगर बाहर है, आपके साथ बैठा है, आपको ऑफर्स के साथ साथ कुछ धमकियों का, कुछ डराने की भी कोशिश की जा रही है या ऐसा कुछ नहीं है? हम लोग फौजी के बेटे हैं और ना तो कभी डरे हैं और ना डरेंगे, ज़ात के हम राजपूत राने हैं। ये वहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन आया है, ये वहाँ पे बड़ी हुटिंग कर रहा है।